शिवाय नमस्तुभ्यम। जय भोलेनाथ, जय श्री राधा। आप सभी पर महादेव का आशीर्वाद सदा बना रहे। प्रिय श्रोताओं, आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, यानी कि शुक्र प्रदोष व्रत भी है और आज ही चतुर्दशी तिथि भी है। और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक महाशिवरात्रि भी कहा जाता है। तो आइए आज की इस वीडियो में आप मासिक शिवरात्रि और शुक्र प्रदोष व्रत की कथा एक साथ सुनेंगे, इसलिए कथाओं को पूरा ध्यान से जरूर सुनिएगा। कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक नगर में 3 मित्र रहा करते थे। तीनों ही आपस में घनिष्ठ मित्र थे। इन तीनों में से एक राजा का बेटा था, दूसरा ब्राह्मण पुत्र और तीसरा सेठ का पुत्र था। राजकुमार और ब्राह्मण के पुत्र का तो विवाह हो चुका था, लेकिन सेठ के पुत्र के विवाह के बाद गोना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में नारियों पर चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारी के बिना घर भूतों का डेरा होता है। यह सुनकर सेठ के पुत्र ने अपनी पत्नी को घर लाने का निश्चय तुरंत किया। अब सेठ का पुत्र अपने घर गया और माता पिता को इस बारे में बताया। तब उसके माता पिता ने अपने बेटे से कहा, बेटा, अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दिनों में बहू बेटियों को घर से विदा कराकर लाना शुभ नहीं, इसलिए शुक्रोदय के बाद ही तुम अपनी पत्नी को विदा करा के ले आना। सेठ का पुत्र अपनी जिद पर अड़ गया और पत्नी को लेने ससुराल जा पहुंचा। ससुराल सास ससुर ने भी उसे बहुत समझाने की कोशिश की, किंतु वह नहीं माना। अंत में विवश होकर उन्हें अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर सेठ का पुत्र अपनी पत्नी के साथ नगर से बाहर निकला ही था कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया। एक बैल की टांग भी टूट गई। पत्नी को बहुत चोट आई। सेठ के पुत्र ने आगे चलने का प्रयास जारी रखा। कुछ देर आगे बढ़े ही थे, तभी कुछ डाकुओं ने उन्हें घेर लिया और उनका सारा धन लूट कर ले गए। अब किसी तरह सेठ का पुत्र और उसकी पत्नी जैसे तैसे रोते हुए घर पहुंचे। तभी सांप ने उन्हें काट लिया। उनके पिता ने वैद्यों को बुलाया। तब उन्होंने कहा, आपका पुत्र 3 दिन में प्राण त्याग देगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। तब सेठ के घर आकर कहा, आप अपनी बहू को अपने पुत्र सहित उसके मायके भेज दो। यह सारी बाधाएं इस कारण से ही आई है। आपका पुत्र शुक्रास्त में पत्नी को विदा करके लाया है। यदि यह अपने ससुराल पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात समझ में आ गई। उसने अपने पुत्र और पुत्रवधू को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ की पुत्र की हालत ठीक होने लगी। फिर उसने शेष जीवन अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक बिताया। इसलिए पति की लंबी उम्र, दाम्पत्य जीवन सुखी बनाने के लिए, सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए शुक्र प्रदोष व्रत के दिन यह कथा अवश्य पढ़नी या सुननी चाहिए। तो यह थी शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। अब सुनिए मासिक शिवरात्रि की कथा। शिव पुराण में वर्णित कथा के अनुसार प्राचीन काल में चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके अपने परिवार का पेट पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर नहीं चुका पाया। तभी क्रोधित होकर साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना दिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। साहूकार के घर पर पूजा हो रही थी। तब शिकारी भी ध्यान मग्न होकर भगवान शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि की कथा भी सुनी। शाम होते होते साहूकार ने उसे अपने पास बुला लिया और ऋण चुकाने के बारे में बात की। तब शिकारी ने अगले दिन साहूकार का सारा कर्ज चुकाने की बात की। तब साहूकार ने उसे बंधन से मुक्त कर दिया। अपनी दिनचर्या की तरह वह शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण वह भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार ढूंढता हुआ वह बड़ी दूर निकल आया। अब अंधेरा हो गया तो उसने सोचा, अब तो रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। तब वह जंगल में एक तालाब के किनारे बेल के पेड़ के पर चढ़कर रात बिताने का इंतजार करने लगा। बेल के पेड़ के नीचे शिवलिंग था जो पत्तों से ढका था। शिकारी को इस बात का पता नहीं था। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वे संयोग से उस शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस तरह भूखे प्यासे शिकारी का व्रत हो गया और शिवलिंग पर बेल पत्र भी चढ़ गई। एक पहर रात बीत जाने पर वह गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने देखा तो धनुष पर तीर चढ़ाकर जैसे ही डोरी खींची, हिरनी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, जल्द ही बच्चे को जन्म दूंगी। तुम एक साथ इस तरह 2 जीवों की हत्या करोगे तो यह ठीक नहीं। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर जल्द ही तुम्हारे सामने आ जाऊंगी।
तब तो मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंच ढीली कर दी और हिरनी भी देखते ही देखते जंगली झाड़ियों में गायब हो गई। डोरी ढीली करने और चढ़ाने के वक्त कुछ बेलपत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस तरह उस शिकारी के द्वारा अनजाने में शिवरात्रि के प्रथम पहर की पूजा भी संपन्न हुई। कुछ ही देर बाद एक और हिरनी उधर से गुजरी। शिकारी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पास आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसने हिरनी से विनम्रतापूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रियतम की खोज में हूँ, अपने पति से मिलकर जल्द ही तुम्हारे पास आऊंगी। तब शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर अब उसका माथा ठनका। शिकारी चिंता में पड़ गया। रात का अंतिम पहर था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे। दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हुई। तभी एक और हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में अब बिल्कुल देर नहीं की। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोल उठी, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़ के आऊंगी। इस समय तुम मुझे मत मारो। शिकारी हंसने लगा, बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं इतना मूर्ख नहीं। इससे पहले भी 2 बार अपना शिकार गंवा चुका हूँ। मेरे बच्चे भी भूख प्यास से व्याकुल होंगे। उत्तर में हिरनी ने कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी मेरे बच्चों की ममता सता रही है। शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत वापस आऊंगी। हिरनी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस हिरनी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में बेलपत्र पर बैठा हुआ बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता रहा। सुबह होने को हुई तो उसे एक हष्ट पुष्ट हिरन उसे रास्ते पर नजर आया। शिकारी ने सोच लिया, इसका शिकार तो अवश्य करेगा। शिकारी के तने प्रशंसा देखकर वह हिरन विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी, अगर तुमने मुझसे पहले आने वाली 3 हिरनियों को और छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे मारने में देर मत करो। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। अगर तुमने जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ देर का जीवन देने की कृपा करो। मैं उन सबसे मिलकर तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। हिरन की यह बात सुनते ही शिकारी के सामने रात का पूरा घटना चक्र घूम गया। उसने सारी बातें हिरन को सुना दी। जानकर हिरन बोला, मेरी 3 पत्नियां हैं। जिस प्रकार प्रतिज्ञा करके यहाँ से गई है, मेरी मृत्यु से वे अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगी। इसलिए ही शिकारी, जैसे तुमने उन पर विश्वास करके छोड़ा है, वैसे मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने जल्द ही उपस्थित हो जाऊंगा। शिकारी ने हिरन की बात सुनकर उसे भी जाने दिया। इस तरह प्रातःकाल हो गई। उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से अनजाने में उस शिकारी से शिवरात्रि की पूजा भी संपन्न हुई। पर अनजाने में की गई पूजा का परिणाम उसे तत्काल मिल गया। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया और कोमल हो गया। उसके हृदय में भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद देखते देखते वह हिरन अपने पूरे परिवार सहित उसके सामने उपस्थित था, ताकि वह उन्हें मारकर खा सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता और सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने खुद से बड़ी शर्मिंदगी हुई। उसने उस मृग परिवार को जीवन दान दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को अंत में मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत उसके जीव को ले जाने आए तो शिव गणों ने उन्हें वापस भेज दिया। शिकारी को शिवलोक ले गए। भगवान शिव की कृपा से अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए और महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर अगले जन्म में भी पालन कर पाए। भगवान शिव के सबसे प्रमुख धामों में एक धाम है केदारनाथ धाम, जो जागृत महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। केदारनाथ धाम के दर्शन करने से भक्त सालों साल इंतजार करते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है, जब तक भगवान का बुलावा नहीं आता तब तक भगवान खुद अपने भक्तों को दर्शन के लिए नहीं बुलाते। तब तक भक्तों को उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्ति नहीं होता। भगवान भोलेनाथ बड़े ही दयालु और अपने भक्तों के लिए वह कुछ भी कर सकते हैं। कहा जाता है, भोले बाबा जिसे दर्शन देने की ठान ले उसे दर्शन देकर ही रहते हैं। केदारनाथ की चढ़ाई बड़ी मुश्किल है। बहुत ही कठिनाइयों को पार करके श्रद्धालु बाबा के दर्शन करने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है, एक बार एक शिव भक्त अपने गांव से केदारनाथ धाम की यात्रा पर निकला। पहले यातायात की सुविधा तो थी नहीं। वह भक्त पैदल ही निकल पड़ा। रास्ते में जो कुछ मिला
केदारनाथ का मार्ग पूछता रहा, मन में भगवान शिव का ध्यान करता रहा। इस प्रकार चलते चलते कई महीनों बीत गए। रास्ते में उसे बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी और बाबा के दर्शन करने ही थे। आखिरकार चलते चलते वह भक्त एक दिन केदारनाथ धाम पहुंच गया। केदारनाथ धाम के कपाट 6 महीने खुले रहते हैं, 6 महीने बंद रहते हैं। वह भक्त उस समय पहुंचा जब मंदिर के द्वार बंद हो रहे थे। यह देखकर उस भक्त के प्राण निकल गए। उसने सोचा, मैं महीनों की लंबी तपस्या के बाद आज भोले बाबा के दर्शन करने केदारनाथ धाम आया हूँ। जब दर्शन की बारी आई तो मंदिर के कपाट बंद हो रहे हैं। तब उसने पंडित जी से कहा, पंडित जी, मैं बहुत दूर से महीनों की यात्रा करके आया हूँ, कृपया बस एक क्षण के लिए आप दरवाजे खोलकर मुझे भोले बाबा के दर्शन दे दीजिए। लेकिन केदारनाथ धाम का एक नियम है, अगर कपाट बंद हो गए तो एक बार कपाट बंद होने पर 6 महीने बाद ही खोले जाते हैं। वह भक्त बहुत रोया, बार बार भगवान को याद करने लगा, प्रभु बस एक बार दर्शन करा दो। वह बार बार पंडित जी से प्रार्थना कर रहा था, लेकिन किसी ने भी नहीं सुनी। नियम तो नियम होता है। मंदिर के पंडित जी बोले, बेटा आप यहाँ 6 महीने बाद ही आना, क्योंकि 6 महीने के बाद यहाँ के द्वार खुलेंगे। यहाँ पर 6 महीने बर्फ और भीषण ठंड पड़ती है। ऐसा कहकर सभी लोग चले गए। वह भक्त वहीं पर बैठा रोता रहा। रातों रात होने लगी, अंधेरा हो गया, लेकिन भोले भक्त को विश्वास था कि शिव दर्शन अवश्य देंगे, उस पर कृपा करेंगे। वह बहुत लंबे समय से भूखा और प्यासा भी था। बहुत जोर से भूख लगी थी। उसने सहसा किसी के आने की आहट सुनी। देखा तो एक सन्यासी बाबा उसकी ओर आ रहे हैं। सन्यासी बाबा उसके पास आए और आकर पास में बैठ गए। यह देखकर सन्यासी बाबा ने उससे पूछा, बेटा तुम कहाँ से आए हो? भक्त ने सारा हाल उस बाबा को सुनाया। बोला, बाबा मेरा तो यहाँ आना ही व्यर्थ हो गया। बाबा जी ने उसे समझाया और खाने को दिया। फिर बहुत देर तक वह सन्यासी बाबा उस भक्त से बातें करते रहा। बाबा जी को उस पर दया आई। फिर बोले, बेटा मुझे लगता है कल मंदिर जरूर खुलेगा, तुम दर्शन भी करोगे। बातों ही बातों में उस भक्त को न जाने कब नींद आ गई। सूर्य के मध्यम प्रकाश के साथ ही उस भक्त की आंखें खुली। उसने इधर उधर उस सन्यासी बाबा को देखा, रात भर जो उसके साथ थे, लेकिन वह कहीं भी दिखाई नहीं दिए। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, सामने से पंडित जी आ रहे हैं और पूरी मंडली के साथ ढोल नगाड़े बजा रहे हैं। यह देखकर उस पंडित जी को प्रणाम किया। फिर बोले, पंडित जी कल तो आपने कहा था मंदिर 6 महीने बाद खुलेंगे, इस बीच में कोई आएगा नहीं, लेकिन यह क्या, आप तो सुबह ही आ गए। पंडित जी ने उस भक्त को गौर से देखा, पहचानने की कोशिश करी, फिर पूछने लगा, क्या तुम वही थे, वही हो जो मंदिर का कपाट बंद हो गया था? मुझसे बार बार आग्रह कर रहे थे कि एक बार द्वार खोल दो, मैं भोले बाबा के दर्शन कर लूं। क्या तुम 6 महीने होते ही फिर वापस आ गए? उस भक्त ने आश्चर्य से कहा, नहीं पंडित जी, मैं तो कहीं नहीं गया। कल ही तो आप मुझे मिले थे, रात भर मैं यहीं पर सो गया था, कहीं नहीं गया। यह सुनकर पंडित जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। उसने कहा, मैं तो पूरे 6 महीने पहले कपाट बंद करके गया था। आज पूरे 6 महीने पूरे हो गए। तुम 6 महीने तक यहाँ कैसे जिंदा रह सकते हो? बात सुनकर पंडित जी और सारी मंडली हैरान थी। इतनी भयानक सर्दी में, इतनी बर्फबारी में एक अकेला व्यक्ति 6 महीने तक कैसे जिंदा रहा? तब उस भक्त ने उस सन्यासी बाबा के मिलने और उसके साथ की गई बातें बताई। जो सन्यासी बाबा आए थे, जो लंबे थे, बड़ी बड़ी जटाएं थी, हाथ में डमरू था, त्रिशूल था, मृगशाला पहने हुए थी। यह सुनते ही पंडित जी और सब लोग भक्त के चरणों में गिर गए और कहने लगे, हमने तो सारी जिंदगी लगा दी, प्रभु के दर्शन नहीं कर पाए। सच्चे भक्त तो तुम हो, तुमने तो भगवान शिव के साक्षात दर्शन कर लिए। इसलिए कहते हैं, भक्तों के मन में श्रद्धा और भक्ति सच्ची होनी चाहिए, तो भोलेनाथ अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं, उन्हें दर्शन भी किसी न किसी रूप में अवश्य देते हैं। तो सभी प्रेम से बोलिए, बाबा केदार की जय, बाबा केदार की जय, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।